तेलंगाना माइनॉरिटी चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने महबूब आलम खान के वजीर आला केसीआर के खिलाफ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करने को लेकर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इम्तियाज इसाक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महबूब आलम जो एक बुजुर्ग शख्सियत है जिन्हें इस तरह की जबान का इस्तेमाल करना जेब नहीं देता। इम्तियाज इसाक ने महबूब आलम खान की चीफ मिनिस्टर पर तनकीदों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि आज चीफ मिनिस्टर केसीआर मुल्क भर में अक़लियतों की फलाह बहबूद की मिसाल है। कई स्कीमात से अक़लियतों को फायदा पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर कभी झूठ नहीं बोलते, जितना वो बोले थे इससे कई गुना ज्यादा पिछले 9.5 सालों में वो करके दिखाएं। उन्होंने 12% तहफुजात के ताल्लुक से भी बात करते हुए बताया कि केसीआर ने असेंबली में 12% तहफुजात को मंजूर शुदा बिल पेश कर दिया, लेकिन मरकज की बीजेपी हुकूमत इसे मंजूरी नहीं दी। इम्तियाज इसाक ने मीडिया से बात करते हुए महबूब आलम खान के केसीआर पर लगाए गए तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। हाल ही में इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान 2 शख्स जो तेलंगाना के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ासकर जो है मैं हमारे महबूब आलम खान साहब के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि महबूब आलम खान साहब आप एक ख़ानदानी नवाब हैं। जब आप अपने आप को ख़ानदानी नवाब कहते हैं तो आपकी लैंग्वेज भी जो है नवाबी ख़ानदान जैसी होना चाहिए। एक हिंदुस्तान के सीनियर चीफ मिनिस्टर, एक सीनियर कायद को पकड़ के आप जो है उनकी लैंग्वेज में जो है झूठा बोलना और कुछ बोलना, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। क्योंकि आप अगर किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपके तरफ बता रहे हैं। सब में पहले देख लीजिए, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने झूठ कहा। सीएम साहब कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। देखिए, इलेक्शन में अगर कुछ वादे करते हैं उसमें से मैक्सिमम जो काम होते हैं, अगर एक आध काम अगर नहीं हुआ तो उसके कुछ वजूहात होते हैं। जैसा वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि 12% रिजर्वेशन के बारे में, 12% रिजर्वेशन के बारे में चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का दिल साफ रख के, नीयत साफ रख के वो असेंबली में और काउंसिल में जो है बिल पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया। हुकूमत जो है बीजेपी की रहने की वजह से रिजर्वेशन का बिल पास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको बीसी कोटा बढ़ाने के बाद रिजर्वेशन को अमल करने के लिए केसीआर साहब का ये मनसूबा बना था। हुकूमत बीजेपी की अगर नहीं होती, अगर केसीआर साहब की हम ख्याल हुकूमत होती, अगर केसीआर साहब की मदद से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत अगर बनती तो केसीआर साहब बराबर रिजर्वेशन को देते हैं। केसीआर साहब आज भी उस बात पे कायम हैं। तो मैं महबूब आलम खान साहब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप किस बुनियाद पे कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक जवाब दीजिए आप। ठीक है, आप केसीआर साहब को जो है 12% के बारे में बोल रहे हैं और कॉलेजेस बंद हो गए बोल रहे हैं। तो एक तो 12% के बारे में आपको मैं रिजर्वेशन के बारे में क्लियर कर दिया। दूसरा, कॉलेजेस के बारे में जो आप बोल रहे हैं, वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में फीस रिएम्बर्समेंट का जो स्कैम हुआ था, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है जिनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास फैकल्टीज नहीं है, बहुत से लोगों के पास 50 तुलबा अगर है तो उनको 200-300 नाम लिख के जो है फीस रिएम्बर्समेंट लेके जो है स्कैम कर रहे थे। केसीआर साहब एजुकेशन के मामले में बहुत ही स्टैंडर्ड मेंटेन करना, तालीमी मैदान में किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए केसीआर साहब। बहुत से लोगों का टीआरएस में काम करने वाले एमएलसीज के भी कॉलेजेस क्लोज हुए, जैसा पल्ला राजेश्वरी साहब का कॉलेज है, हमारे महबूब नगर में जेपीएमसी कॉलेज है, जिनके पास स्ट्रक्चर नहीं रहने की वजह से बहुत से पोल्ट्री फार्म में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, वैसे कॉलेजेस को बंद किया गया। उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बार बार बोल रहे हैं कि आप ऐसे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं जिसका निशान हाथ है, वो खूनी हाथ है। पूरे हिंदुस्तान में फसादात करने वाला कांग्रेस का हाथ। आप ऐसे हाथ को जो है, खूनी हाथ को आप सपोर्ट करने के लिए तेलंगाना के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप जो है, जब कांग्रेस के दौर में टेररिस्ट एक्ट के तहत कई मुसलमानों को जेलों में भर दिया गया, आप जब कहां थे? कई मुसलमानों को फसादत में खत्म कर दिया गया, जब कहां थे आप? कांग्रेस के दौर में कई चीजों को जो है, मुसलमानों को जो है तालीमी इदारे नहीं खोले गए, कई स्कीमत नहीं लाए गए, जब आप आवाज क्यों नहीं करें? आज आप कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है? आप अगर कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो आपका जाती इख्तियार है, हम उसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन आप तेलंगाना के मुसलमानों को जो गुमराह कर रहे हैं वो आपको शोभा नहीं देता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये 10 साल में आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए केसीआर साहब कुछ नहीं किए। आप सब में पहले नोट कीजिए, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए।
आप बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। हम आज भी कि केसीआर साहब हमको पार्टी में ये सिखाए हैं कि किसी बड़ों के साथ बदतमीजी नहीं करना, लेकिन अखलाकी दायरे में हम आपको जवाब दे रहे हैं। हम चाहे तो हम भी बहुत जवाब दे सकते हैं आपको, लेकिन ये अखलाकी दायरे में है। अगर दोबारा फिर केसीआर साहब के ताल्लुक से अगर आप गलत बोलेंगे तो हम भी हमारी लैंग्वेज को भी गलत करना पड़ेगा। सब में पहले सवाल आपसे है कि तेलंगाना हुकूमत बनने से पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हमारे मुसलमानों के लिए कितने इदारे थे, आप उसका जवाब दीजिए। दूसरा जो है, शादी मुबारक के तहत कांग्रेस के दौर में स्कीम जो थी उसके लिए क्या खर्चा करे, वो जवाब दीजिए। बैरूनी ममालिक में जाके जो तुलबा हमारे पढ़ रहे हैं उसके लिए कांग्रेस के दौर में क्या अखराजात हुए, कितने लोगों को भेजे, वो उसका जवाब दीजिए। और जो है मक्का मस्जिद ब्लास्ट में जो है कितने मुसलमानों को अंदर डाला गया था, कितने मुसलमानों को जेल भर दिए थे, क्या वो सही सच है या नहीं है, इसका जवाब दीजिए। केसीआर साहब हुकूमत बनने के बाद सब में पहले मुसलमानों के घरों में तालीम होना बोल के टेम्बरी जैसे इदारे 204 स्कूल्स खोले, क्या इसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? दूसरी बात, शादी मुबारक के तहत 2,75,000 गरीब लड़कियों की शादी हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब के हुकूमत में हुई, क्या इसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? तीसरी बात, सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप जो 3,280 तुलबा अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ रहे हैं, उसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? इतने सारे काम जब कांग्रेस ने नहीं किए, केसीआर साहब करे हैं, तो आप केसीआर साहब जो काम करे हैं वो बोलिए, जो नहीं करे हैं वो बोल रहे हैं। आप जो दो चीजें आप बोल रहे हैं उसको आप जो हाईलाइट करके मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं वो गलत है। तो इस चीजों को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? टीआरएस हुकूमत जो है मुत्तहिदा, आप तेलंगाना में देख लीजिए, आप हमने 11,000 करोड़ हमने खर्च किए हैं अखिलियत के ऊपर, चाहे वो एजुकेशन में फील्ड में हो, चाहे वो वेलफेयर स्कीमात में हो। फिर यही काम कांग्रेस वाले क्यों नहीं करे? आपके बाजू में जो रेवंत रेड्डी बैठे हुए हैं पीसीसी अध्यक्ष, उनको पूछिए आप, आपकी उम्र किधर है? आप जो है एक सीनियर कायद, सीनियर पॉलिटिशियन के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। जो आपके बाजू में बैठे हुआ है वो एक आरएसएस का आइडियोलॉजी आदमी है, वो खुद कबूला। आप उनको भी आरएसएस के आदमी को बाजू बिठा लेके आप तेलंगाना के मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। बड़ी हंसी आ रही है आपके ऊपर, कि लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर। ये उम्र में जो है खान साहब ऐसा क्यों बात कर रहे हैं बोल के लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर। ये उम्र में अल्लाह अल्लाह करके आप जो है जो हकीकत है वो बयान कीजिए। मैं आपसे अदबन अपील करता हूं, दोबारा आप हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के ताल्लुक से आप लहजा सही रखिए। जो हुकूमत के जो काम है उसको बोलिए, जो नहीं हुए उसको बोलिए, हम मानते हैं, लेकिन लैंग्वेज अखलाकी दायरे में रह के बात कीजिए तो ठीक रहेगा। दूसरी बात, इमरान प्रतापगढ़ी जो यूपी से आके जो है तेलंगाना में जो है बहुत बड़े अच्छे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।